हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की स्टिल आपके लिए रोमांटिक फीलिंग है या नहीं। यानी नो कांटेक्ट में है वो तो आपको पता ही है उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, करंट एनर्जी क्या है। लेकिन रोमांटिक फीलिंग मैं पहले बता दूँ, ये 18 प्लस नहीं है। आपको पता है मेरी रोमांटिक फीलिंग भी 18 प्लस वाली नहीं होंगी। तो बिल्कुल नॉर्मल सीधी सादी सी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मैं द लाइट शेड टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद स्पेल कास्टिंग ऑरिकल से आपके मैसेजेस निकालूंगी। तो देखते हैं कि स्टिल उनके दिल में आपके लिए वो प्यार, वो रोमांस, वो रोमांटिक फीलिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ कोई भी ऑफ़र करे, कोई भी किसी किस्म की रीडिंग, वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी को पर्सनल रीडिंग ऑफ़र नहीं करती हूँ। ये मेरी हॉबी है, नॉट माय प्रोफेशन। तो देखते हैं, और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हैंगमैन। हैंगमैन जो है ये आपकी एनर्जी है वाटर की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है सबसे पहले जो रोमांटिक फीलिंग के बारे में कहा जाए, उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन वो आपको शो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो जिस भी सिचुएशन में है वो उसमें आपको ना टच करना चाहते हैं, ना आपको गलत होप देना चाहते हैं, फॉल्स होप नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि मैंने अगर ज़रा सी भी बात की तो आप ये ना समझ बैठें कि आपकी ज़िंदगी में वो वापस आना चाह रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा कोई स्टेप लेंगे या आपके लिए कुछ मेहनत करेंगे ताकि रिश्ता वापस आ जाए। रिश्ता वापस अभी वो नहीं लाना चाहते, लेकिन वो दिल से आपके साथ लॉयल हैं। उनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इमोशंस कहते हैं ना कि कभी रुक नहीं पाते। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि वो ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आपको सोच के आंसू आ जाते हैं, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। बहुत स्ट्रांगली है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से तो जा चुके हैं या जा चुकी हैं टोटली, लेकिन फीलिंग्स अलग नहीं हुई हैं। फीलिंग आज भी उधर ही है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद हम उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमें उससे कितनी मोहब्बत थी या हमारी उसके लिए कितनी सिंसियर फीलिंग थी। मुझे लगता है रोमांस और रोमांटिक के लिहाज से अगर मैं फीलिंग्स देखूं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन साथ में एक रिस्पेक्ट भी है। और रिस्पेक्ट इस सेंस में है कि मुझे लगता है कि वो आपको ये एडमायर ज़रूर करना चाहते हैं या चाहती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आपको अपनी मोहब्बत का कब दिया था, आपने बहुत अपने कहते हैं ना जान से भी ज़्यादा उस मोहब्बत को संभाल के रखा। आपने 19 से 20 नहीं उन्हें दिया, 100 आउट ऑफ 100 रखा। यानी कि जब उन्होंने आपको अपनी मोहब्बत दी, आपने पूरी कहते हैं ना दिल से, बहुत प्यार से आपने उस चीज़ को संभाल के रखा। लेकिन उसके अगर देखा जाए कंपैरिजन में, उस पर्सन ने आपके उस कप को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कभी कभी सोचते हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि जो कंपटीशन है या जो भी स्ट्रगल है या ऑब्स्टिकल है वो इतना इजी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें लाइफ में चांस मिले, वो आपको अपनी मोहब्बत का कप ज़रूर देना चाहेंगे। मुझे एक चीज़ और ये भी लगती है कि शायद
आपके रोमांस में या आपके रोमांटिकपन में या आपके लव में एक, जैसे एक तो नेचुरल लव होता है, रोमांस होता है, रोमांटिक बंदा होता है, लेकिन आपके में जो भी लव था उसके अंदर एक सेफ्टी थी, एक केयरिंग थी। ये नहीं थी कि आप सिर्फ अपना ही सोच रहे थे, आप हर वो फैसला, हर डिसीजन को दोनों को देख के सोचते थे। मुझे ये भी लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत फाइट की, बहुत फाइट की कि किसी तरह आप दोनों के दरमियान की हर चीज़ को सॉल्व आउट कर दें, लेकिन वो कभी नहीं हो सकी, वो कभी सही ना हो सकी। आप जितना भी चाहा आप आगे बढ़ते चले गए, हर हर ऑब्स्टिकल के बाद, हर डिफीट के बाद, हर हार जाने के बाद आप आगे बढ़ते गए। और जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो वो शख्स बहुत पीछे रह चुका था, या वो पर्सन बहुत पीछे रह चुका था। क्योंकि आपका पर्सन, मुझे लगता है कभी कभी एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में मगन रहने वाला रहा है। उसको ये नहीं समझें कि उसने आपको इंटेंशनली छोड़ा है, क्योंकि रोमांस, रोमांटिकपन, उसकी फीलिंग्स आज भी हैं, वो आज भी आपके लिए सोचते हैं। लेकिन साथ ये भी है, वो शख्स, कहते हैं ना, अपनी दुनिया में रहता है, कहते हैं ना, झल्ला है, वो झल्ली है या झल्ला है, पागल है। उसे नहीं पता वो क्या खो रहा है अपनी ज़िंदगी में। बाज़ लोग तेज़ होते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके टच को फ़ील करते हैं, आपका टच मिस करते हैं, आपका देखना मिस करते हैं। मुझे कुछ लोगों का लगता है कि आपकी हंसी, आपका लाफ बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के हंसते हैं ना, जो कहते हैं कै कै मार के हंसना, आपकी एक हंसी है जो, कहते हैं ना कि एक होती है मुस्कुराहट, एक होती है हंसी दिल से, उसको मिस करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत मजबूर हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं कि वो आपको ये अपनी रोमांस या अपनी रोमांटिक फीलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आज भी वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेवन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल आया, 7 ऑफ कप्स आया, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 9 ऑफ वंस। मुझे लगता है कि कभी कभी उन्हें ऐसे फील होता है कि आपका मोहब्बत, आपका इश्क, आपका लव उन्हें पागल कर देगा। वो निकलना चाहते हैं, सोचते हैं कैसे निकलूं, क्या करूं, कैसे आपके पास आऊं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने, आपकी तरफ आने वाली हर राह को ब्लॉक कर दिया या आपने ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें एक भी दफ़ा अपनी तरफ ऑफ़र देंगे तो वो आपकी तरफ एकदम बढ़ जाएंगे। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन अपने ख़याली दुनिया में, और मुझे लगता है उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो मैरिड हो, उनके बहन भाई हों, मम्मी पापा हों या पार्टनर हो, वो उनको इनसाइड, उनकी सोल को ख़त्म कर रहे हैं, इन दैट सेंस कि वो उनको हर चीज़ में आगे बढ़ने से या कोई रुकावट डाल देते हैं, या हर चीज़ के नेगेटिव हैं, या वो जो बात कहते हैं उसके ऑपोजिट हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन एक डिप्रेशन में है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द है। हो सकता है कहीं ना कहीं कर्मा भी हो जो उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो इनसाइड उनको ख़त्म कर रही है, या इनसाइड जो उनकी फीलिंग है आपके लिए, वो अगर उसको कन्वे करना चाहते हैं तो वो स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, तुम यूँ नहीं करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है अपनी लाइफ देखनी चाहिए, और वो आपकी तरफ आने से रोकते हैं। हो सकता है आपको पता भी हो वो शख्स या वो पर्सन कौन है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद उनको ये फीलिंग्स हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे
चॉइसेस हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग आ चुके हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे न्यू एडवेंचर्स आ चुके हैं, तो नाउ यू कैन गिव देम चांस। मुझे ऐसी फीलिंग है। पेज ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्टार, एक्वेरियस। मुझे लगता है उनके दिल में आज भी एक होप है। वो आपको, उनको लगता है कि एक ना एक दिन वो अपना प्यार, अपना लव, अपना रोमांस, अपनी फीलिंग आप तक कन्वे करेंगे। मुझे लगता है वो आपको हाईली स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब वो आपकी अब रिसेंट पिक्चर्स देखते हैं या आपको तरक्की करता देखते हैं या आपकी सक्सेस देखते हैं, वो आप में मोर इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो आपकी पिक्चर्स को देख के एडमायर करते हैं। मुझे लगता है रिसेंटली आप लोगों ने अपने अंदर कोई चेंजेस ऐसी लेकर आए हो जो उनको पसंद है। हो सकता है आपने बाल बड़े कर लिए हों, पहले आपके बाल छोटे हों, या हो सकता है पहले छोटे हों आपने बड़े कर लिए हों। मुझे क्योंकि बालों से देख के एक आ रही है। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जो तरक्की हासिल की है, बहुत कुछ खोने के बाद हासिल की है, और आपका पर्सन ये देख के बहुत बहुत एडमायर करता है कि आपने कैसे अपने आइडियाज़ को कहते हैं ना फिजिकल वर्ल्ड में उसको कामयाब किया। हो सकता है पहले आप उनसे डिस्कस करते हो, वो आपको खातिर खा में ना लाते हो और आपको एक समझते हो कि एक चाइल्डिश बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। क्योंकि स्टार का कार्ड आया, मुझे लगता है आपको कोई सोशल रिकग्निशन है। आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडर हो सकता है आप लोग क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है कि आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं। हो सकता है चाहे स्मॉल कम्युनिटी में करते हो, लेकिन करते हैं। टू बी फ्रैंक, मुझे लगता है कि आपका प्यार, आपका जो भी फीलिंग है उस पर्सन को बहुत दुख देते हैं। उसको इस सेंस में दुख देते हैं कि उसे लगता है कि ये मोहब्बत जो उसने बाद में फ़ील की है, काश वो पहले फ़ील कर लेते। इसीलिए वो आपको हाईली स्टॉक करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि वो आपसे बहुत दूर चले गए, फिज़िकली दूर इस सेंस में कि आउट ऑफ कंट्री चले गए, आउट ऑफ स्टेट हैं, या आउट ऑफ आपके किसी और स्टेट में हैं, या प्रोविंस में हैं, या कहीं ऐसी जगह है। और अगर ना भी हो तो आप शायद एक ही शहर में, एक ही गली में हो, लेकिन दिलों में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ़िज़िकल डिस्टेंस तो मिटाया जा सकता है कि आपने फ़्लाइट ले ली, आपने गाड़ी कर ली, या आप चले गए, लेकिन जो दिलों के होते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं, अगर वो दूर चले जाएं उसको ईजी नहीं होता है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन की अगर मैं रोमांटिक फीलिंग देखूं, सबसे पहले तो उन्हें लगता है कि आपको अपने बाल खुले रखने चाहिए। उन्हें ये भी लगता है शायद आपको हाथ में ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक है। अगर आप मेल हैं तब भी हो सकता है आपके बड़े सिल्की बाल हो सकता है उन्हें आपके ऊपर कैप अच्छी लगती हो, बैंडानास अच्छे लगते हो सकता है कि आप थोड़ी सी अपने आप को कवर करने वाले टाइप हों, जो नहीं होते जिन्हें हम आम ज़बान में कंजर्वेटिव कहते हैं, यानी फैशनेबल हो लेकिन आप इतना अपना स्किन शो ना करते हों। शायद आप लोगों को अपने साइज़ से बड़े कपड़े पहनने का भी शौक है। आपको पसंद नहीं है कि आप इतने फिटिंग के कपड़े पहने कि लोग आपको देखें, मुझे ऐसा लगता है। और आपके पर्सन को आपकी ये सारी बातें बहुत पसंद है। कुछ लोगों को आपके हाथ में नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है, शायद आप स्मेल बहुत अच्छा करते हैं, आप लोग कोई बहुत अच्छा परफ्यूम भी यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को घड़ी या ब्रेसलेट पहनने का शौक है। अगर मेल हैं तो आपको शायद हाथों में बैंड्स या घड़ी पहनने का बहुत शौक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे जैकेट लवर भी लग रहे हैं या हुडी लवर्स भी लग रहे हैं। एक कार्ड और निकालूंगी बस, फूल, और एंड में आया है, ये देख लीजिए आपके सामने फीलिंग है उनकी 2 ऑफ कप की। मुझे लगता है आपके साथ नई ज़िंदगी चाहते हैं और उन्हें लगता है कि आपका जो प्यार है, आपका जो रोमांस है, उन्हें उस जैसा कोई नहीं मिल सकता। उन्हें ये भी लगता है कि मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि वो आपसे किड्स चाहते हैं, आपसे बच्चे चाहते हैं, और अगर बच्चे आपके ऑलरेडी हैं
तो वो बहुत खुश होते हैं कि आप जैसी माँ या आप जैसे फादर उनके बच्चों के बाप या माँ हैं। मुझे ये भी लगता है कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस बार वो कप के बदले में कप भी देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी ही जंग में अपनी ही ज़िंदगी की परेशानियों से जंग लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं, इसलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि जो आप लोगों के जो भी आप लोगों ने अभी सोचा है, जो भी आपके माइंड में आया है वो सच है, जो भी सोचा है। क्योंकि मुझे एंजल ने कहा है कि आप लोग जो सोच रहे हैं इस टाइम, जितनी भी रीडिंग सुनने के बाद, वो बात सही है। कैरियर, ये 2 कार्ड हैं। ओह वाओ, रिकंसिलिएशन। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप पे तवज्जो दो, वो वापस आएगा या वो वापस आएगी। क्योंकि रिकंसिलिएशन का कार्ड है, रोमांटिक फीलिंग है और साथ रिकंसिलिएशन है। मुझे लगता है उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो एक ना एक वक्त आएंगे वापस। क्योंकि आप लोग फिजिकली अलग हुए लेकिन स्पिरिचुअली सोल वाइज आज भी एक हैं। और वैसे भी 2 ऑफ कप का आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का आया है। मुझे लगता है कि इस बार आपने अगर उन्हें कब दिया, लेकिन सोच समझ के, दिस इज़ नॉट अ एडवाइस, नॉट अ लीगल एडवाइस, दिस इज़ माई ओपिनियन, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों ने अगर इस बार अपना कप दिया या उनसे कप लिया मोहब्बत का, तो वो कामयाब होंगे। ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है, हर आदमी की सिचुएशन अलग है। मुझे ये भी लगता है कि आपके कैरियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है और आप अपने कैरियर पे ध्यान दें। उसके अलावा आपको अपने आप पे ध्यान देना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ग्रोथ होने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।